हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का नेक्स्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग इस टाइप में जो प्रश्न के प्रकार को देखेंगे वह अंकों पर आधारित प्रश्न होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। यहाँ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अंकों पर आधारित प्रश्न। तो इससे पहले हमें समझना जरूरी होता है कि आखिर अंक होता क्या है। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं संख्या के विषय में, संख्या क्या होता है, और जस्ट इसके बाद हम लोग अंक समझेंगे। जैसे देखिए, यहाँ हम 563 लिख रहे हैं, 52 लिख रहे हैं, ये सब क्या है, हमारा संख्या है। और इसके अंक क्या हैं, देखिए 563 को यदि हम बात करें तो इसके अंक हमारे 3 हैं, 6 हैं और 5 हैं। समझ पा रहे हैं। इसको हम लोग इकाई अंक कहते हैं, इसको दहाई अंक और इसको सैकड़ा अंक कहते हैं। यदि हम 52 की बात करें तो 52 का इकाई अंक 2 है और दहाई अंक क्या है, 5 है। और इसको एक फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, इस बात को समझिएगा। इस 52 को लिखने के लिए 50 + 2 लिख सकते हैं क्या, ऐसा ही लिखना होगा, क्योंकि 5 नहीं बल्कि यह अपने स्थान पर 50 का वैल्यू का निर्माण कर रहा है। इस बात को हम समझेंगे। और 50 का अर्थ होता है कि 10 × 5 के फॉर्मेट में है और +2 के फॉर्मेट में है। इस बात को समझिएगा। यदि बात करें हम 563 की, तो इसके लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यह 500 + 60 + 3 के फॉर्मेट में होगा। और यदि इसको हम और स्टैंडर्ड लिखना चाहते हैं तो क्या कह सकते हैं कि 100 × 500 है, यह 100 × 5 है और प्लस 10 × 6 है और उसके जस्ट बाद यह 3 है। इस बात को समझिएगा। ऐसा हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि यह बल्कि जो बीच वाला 6 है, यह 6 नहीं बल्कि 60 के रूप में है। जो 5 है वह 5 नहीं बल्कि 500 के रूप में है। इस बात को समझना है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक x हो और दहाई अंक y हो तो इस संख्या को लिखने के लिए हमें 10y + x के फॉर्मेट में काम करना होगा। यदि इसके अंकों को हम उलट देते हैं, यानी x और y बना देते हैं, तो इसके द्वारा जो संख्या का निर्माण होगा वह क्या होगा, इस बात को समझिएगा। तो 10x + y के फॉर्मेट में होगा। देखिए, अभी तक हम लोग देख रहे थे बेसिक, अब हम लोग इसके क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। यदि 2 अंकों के किसी संख्या के अंकों का योग 12 हो तथा उसको उलटकर जो बनाई गई संख्या है उससे 18 अधिक हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। नॉर्मल सी बात है, हम लोग इकाई के अंक को 1 द्वारा लिख रहे हैं और इसको हम लोग x मान के चलेंगे। जो दहाई होगा उसको हम लोग y मान के चलेंगे। इस बात को समझिएगा। अब हमसे जो बोला जा रहा है कि इसके अंकों का योग क्या है, 12 है। इसका मतलब x और y इनके क्या है, अंक है, यानी x + y क्या होगा, 12 होगा। और हमसे क्या कहा जा रहा है कि जो संख्या है उसको उलटकर बनाई गई संख्या से 18 अधिक है। जो संख्या है यानी 10y + x है, यह क्या है, इसके उलटकर बनाई गई संख्या, यानी 10x + y होगा, इससे क्या है, 18 अधिक है। ऐसा हमें बताया जा रहा है। यही हमारा दोनों इक्वेशन है। यही इक्वेशन बनाना सबसे बड़ी बात होती है। यदि आप बनाने आ जाता है आपको तो आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। इसको सोल्व करें तो क्या होगा, देखिए y को हम लोग इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9y, और इसको करेंगे, देखिए x को इधर करेंगे हम तो -9x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 18। इस समीकरण में यदि हम 9 को कॉमन करें तो क्या बनेगा, हमारा y - x बनेगा, उसके बाद 18 हो जाएगा। 9 दूना क्या 18 हो जाएगा, यानी y - 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस पहले वाले इक्वेशन को और दूसरे वाले इक्वेशन को 2 नहीं होगा, सॉरी x होगा। और उसके बाद हम हल करेंगे तो क्या होगा, हमारा आंसर निकल सकता है। इन दोनों को यदि ऐड करें तो a वाला पार्ट कट जाएगा, ए वाला दोनों जुड़ के 2y बनेगा। 12 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 2 का y का वैल्यू जो होगा क्या होगा, 7 बार में कट के, यानी 7 हमारा आंसर बन जाएगा यहाँ y वाला वैल्यू। अब y का वैल्यू यदि 7 रखें तो x का वैल्यू इधर ट्रांसफर होकर क्या बनाएगा भाई, यह x का वैल्यू हमारा 5 बनाएगा। हमसे संख्या पूछ रहा है, संख्या हमारा क्या हो सकता है, तो संख्या हम अभी बताए हैं, ये वाला हमारा संख्या होगा। चलिए हम लोग यहीं लिख देते हैं। तो 10 × y यानी कि 7 है, तो 10 × 7 + x का वैल्यू 5 हम लोग निकाले हैं, 5, 70 और 5 क्या हो जाएगा, 75। यही हमारा संख्या बन जाएगा। आपको बता दें, यदि यही बात आप बेसिक से नहीं बनाना चाहते हैं, आप शॉर्टकट बनाना चाहते हैं, तो आप इसको ऑप्शन के द्वारा बनाइए। ऑप्शन के द्वारा बनाने के लिए तरीका यह है कि जो भी आपके पास 4 ऑप्शन है उसमें जो भी केस बताया गया है उस केस को उस पर फॉलो कीजिए। हमारा फर्स्ट केस है कि दोनों को ऐड करने पर हमें 12 प्राप्त हो रहा है, तो आप ऐसे चेक कीजिएगा 7 और 5 को जोड़ने से 12 प्राप्त हो रहा है क्या। यदि हो रहा है तो इसका अर्थ है कि हमारा यह आंसर बनने योग्य है। लेकिन दूसरा बात हमें यह भी चेक करना है कि इसके अंकों को उलट दे रहे हैं, यानी इसको उलट के हम 75 से 57 बना रहे हैं, क्या इससे ये वाला संख्या जो है 18 अधिक है कि नहीं है, यह बात भी हमें चेक करना होगा। दोनों फॉलो होगा तो हमारा आंसर बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं। संख्या कौन सी होगी, यही आपको बताना है। ध्यान से देखिएगा।
कहा जा रहा है कि दो अंकों की संख्या यानी हम पहले अंक को क्या मानते हैं यक्स यानी इकाई के, और जो दहाई होगा उसको हम लोग मान लेते हैं वाई। कहा जा रहा है कि अंकों का जो योग दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। दो अंकों की जो संख्या है वह क्या है, अंकों के योग की 4 गुनी है, यही बात हमसे कहा जा रहा है। तब हम इसको पहले सोल्व करके छोटा कर लेते हैं। पहले देखिए 10y प्लस यक्स हो जाएगा, और उसके बाद इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 4y होगा। और इसको सोल्व करें तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, इस पार्ट को हम लोग इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 6y हो जाएगा, और इसको हम लोग इधर करेंगे तो -3 यक्स हो जाएगा हमारा। और उसके बाद क्या होगा 0। यहाँ से हम यदि 3 को कॉमन लेते हैं तो y 2y होगा, अब माइनस क्या हो जाएगा यक्स हो जाएगा, और उसके बाद क्या करेंगे हम 0। यानी हम कह सकते हैं माइनस यहाँ डायरेक्ट 2y माइनस यक्स पावर क्या हो जाएगा 0। ई वाला पार्ट यहाँ भाग करेगा तो हो जाएगा। आशा है कि इस बात को समझ रहे होंगे, सब 10th क्लास में हम लोग को पढ़ना है। जस्ट इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है, चलिए संख्या हमारा 10y प्लस यक्स है, इसमें हम 9 को जोड़ दे रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है, तो उसके अंक उलट जा रहे हैं। उलटने का अर्थ यह है कि 10x प्लस वाई के फॉर्मेट में हो जा रहे हैं। आप इसको भी सोल्व करके निकाल दीजिए। यदि इसको आप सोल्व करने के निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ई वाले पार्ट को यानी एक्स वाले पार्ट को हम इधर करें तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, और वाई वाले पार्ट को भी करेंगे तो 9y हमारा इधर माइनस में हो जाएगा, सॉरी प्लस में हो जाएगा, क्योंकि यह आगे घटेगा यहाँ, और इसको करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा -9x हो जाएगा। इस वाले पार्ट को हम लोग उधर ले जा रहे हैं तो -9 हो जाएगा, क्योंकि अभी प्लस में है। समझ पा रहे हैं। यहाँ से हम यदि 9 को कॉमन करें तो क्या हो जाएगा y माइनस यक्स हो जाएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा भाई -9 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। अब इसको हम लोग कैंसिल करें तो क्या, यहाँ से क्या प्राप्त होगा -1 प्राप्त होगा। यानी हमारा जो दूसरा इक्वेशन प्राप्त हुआ क्या प्राप्त हुआ, y माइनस यक्स बराबर -1 प्राप्त हुआ। अब हम इस पहले इक्वेशन में और दूसरे इक्वेशन में हम कंपेरिजन करके इसको सोल्व करके निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो यक्स वाले पार्ट को यदि हमें हटाना है, यहाँ पूछा क्या जा रहा है, संख्या पूछा जा रहा है, तो पहले यक्स वाले पार्ट को हम लोग हटाने का प्रयास करते हैं। तो हटाने के लिए पहले इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को घटाएंगे, क्योंकि दोनों का चिन्ह क्या है, सेम है, तो हम दोनों को घटाएंगे। तो जब घटाएंगे तो क्या होगा, इसका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। जो प्लस में है वह क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा। अब यक्स वाले पार्ट को देखिए, यक्स माइनस में है, यहाँ प्लस में है, ए वाला पार्ट कट जा सकता है क्या, आपको ये बात नहीं समझ में आ रहा हो तो इस बात को यहाँ हम लिख दे रहे हैं, 2y माइनस यक्स बराबर 0 है, तो ए वाला पार्ट कट सकता है। जब इसको यदि सोल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से तो y बराबर हमें प्राप्त होगा क्या, 1 प्राप्त होगा। पहली बात यहाँ समझ पा रहे हैं, यहाँ -1 नहीं, सॉरी, केवल 1 प्राप्त होगा। y बराबर जब 1 प्राप्त होगा तो हम लोग इक्वेशन में रख के यक्स का भी वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। तो देखिए यक्स का वैल्यू यदि निकालें तो हम दूसरे इक्वेशन में y का वैल्यू 1 रख रहे हैं, तो यह 1 जाकर उधर क्या करेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, -x बराबर -2 बनाएगा क्या, क्योंकि 1 जब यहाँ रहेगा तो उस साइड में जाकर प्लस से माइनस में बन जाएगा। समझ पा रहे हैं। हमारा पहले से हमारा इक्वेशन क्या है, y माइनस यक्स बराबर -1 है। चलिए इस बात को हम लोग यहाँ समझा देते हैं आपको। y माइनस यक्स बराबर -1 है, हम y का वैल्यू 1 रखेंगे, -x बराबर -1 हो जाएगा। इसको हम लोग इधर करेंगे तो -x बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यक्स का वैल्यू निकल के आया क्या हमारा, 2 निकल के आया, और y का वैल्यू क्या निकल के आया, 1 निकल के आया। इसके माध्यम से हम संख्या बनाने का प्रयास करेंगे। संख्या क्या है, 10y प्लस यक्स है, तो 10y का मतलब 10 गुणे 1 प्लस यक्स का वैल्यू 2, यानी टोटल क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और यही हमारा संख्या बन जाएगा। क्वेश्चन आसान है, ऑप्शन से बनाइएगा, समय कम लगेगा, लेकिन यह हमारा बेसिक तरीका हुआ, और इस तरीका से बनाइएगा तो किसी भी तरह से गलती नहीं हो सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, 2 अंकों की संख्या और उनके अंकों को परस्पर बदलने से बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है, मूल संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ हम इकाई को मान रहे हैं यक्स, और जो दहाई है उसको हम लोग मान रहे हैं वाई, ऐसा मान के चल रहे हैं। तब उस पीरियड में बोला क्या जा रहा है, इसके पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि 2 अंकों की जो संख्या है और उसके मतलब उलटने से, परस्पर बदलने से जो बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है। संख्या हमारा क्या है भाई, संख्या हमारा है 10y प्लस यक्स है, और किसका अंतर, इसके उलटने से बनाई गई संख्या का अंतर। तो अंतर करेंगे, उलटने से बनाई गई संख्या 10x प्लस y हो जाएगा, अंतर क्या है 18 है। तो कहा जा रहा है कि इनके अंकों का अंतर, यानी मूल संख्या के अंकों का अंतर, यानी x माइनस वाई या y माइनस एक्स के विषय में आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए वो क्या होगा। इसको सोल्व करेंगे, आसानी से निकल जाएगा। प्लस x हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -10x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा भाई, बराबर हो जाएगा, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ भी माइनस होगा, y होगा, बराबर क्या हो जाएगा 18। समझ पा रहे हैं। यहाँ से यदि हम सोल्व करें तो क्या निकलेगा, ध्यान से देखिएगा,
इसको हम लोग सोल्व करें तो यक्स वाले पार्ट को यहाँ से ऐसे घटाएंगे, इसको वाले को ऐसे घटाएंगे, तो यहाँ से 9y होगा, y वाले y से घटाएंगे तो, और इसमें से करेंगे तो क्या हो जाएगा -9x बनेगा और बराबर क्या हो जाएगा 18। यहाँ से यदि हम 9 को कॉमन ले रहे हैं तो y - x बनेगा और क्या हो जाएगा यहाँ से 18। 9 दूना का 18 हो जाएगा, यानी y - x बराबर 2। इसका मतलब दोनों अंकों के जो संख्या के दोनों अंक हैं उनका अंतर क्या है, यहाँ से हमारा 2 निकल के आया। आशा है कि इस बात को आप समझोगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या से 9 कम है, दहाई का अंक ज्ञात कीजिए। देखिए यह भी क्वेश्चन आसान है, 2 अंकों की संख्या है। चलिए इकाई को हम लोग यक्स मान ले रहे हैं और दहाई को वाई मान ले रहे हैं। चलिए अब हमसे कहा क्या जा रहा है कि अंकों का 2 अंकों की एक संख्या है, अंकों का योग उस संख्या से क्या है 9 कम है। संख्या से हमारा संख्या हुआ संख्या से कम है, क्या 9 कम है, कितना कौन सा चीज़ कम है भाई, तो संख्या का योग, संख्याओं का योग, यानी x + y जो संख्या है उनके अंकों का योग है वह क्या है संख्या से 9 कम है। यही बात आपसे कहा जा रहा है। अब इसको आप सोल्व कीजिए। यहाँ देखिए इस x को x से कैंसिल कर सकते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि इसको हम लोग इस साइड में भेजेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ से होगा क्या -x हो जाएगा और -x + x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यदि हम इसको इस साइड में करें तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यह आके इधर होगा तो क्या करेगा घटेगा, यानी 9y हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। अब बराबर ई वाला पार्ट उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा केवल 9 हो जाएगा। इसको हम काटेंगे तो y का वैल्यू क्या निकल के आएगा 1 आएगा। क्वेश्चन कितना आसान है, सिर्फ आपको जो ही करना है इस इक्वेशन को बनाने में करना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, एक संख्या 2 अंकों से बनी है, संख्या का 1/4 उसके 1/3 से 2 कम है, संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। चलिए यह भी आसान क्वेश्चन है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। सिर्फ हम इकाई को x मान ले रहे हैं, y को दहाई को मतलब y मान ले रहे हैं, कहने का अर्थ यह है। चलिए और हमसे कहा क्या जा रहा है कि संख्या का 1/4 यानी संख्या हमारा क्या है 10y + x है, इसका जो 1/4 है वह क्या है उसके 1/3 से 2 कम है, 1/3 से 2 कम है, यानी 1/3 इससे बड़ा होगा। 10y + x का 1/3 यानी 1/3 से क्या है कम है, इसका मतलब अंतर क्या होगा 2 का अंतर होगा। समझ पा रहे हैं, यही बात आपको समझना है। इस इक्वेशन को आप एक ही साइड में बना सकते हैं, यह भी ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि आप इसको इस साइड में करेंगे तो वैसे आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं, जैसे आप इसको भी समझ रहे होंगे। चलिए यदि हम इसको सोल्व करें तो क्या होगा, ध्यान समझिएगा। 4 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो 40y + 4x हो जाएगा, और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा -3 दहा में 30y -3x हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। अब बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। देखिए इसको यदि सोल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा, y वाले पार्ट को करेंगे हम तो 10y बचेगा, 4x में से यदि 3x को घटाएंगे तो +x बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा 12 में 2 से गुणा कर देंगे 24 हो जाएगा। यानी हम इस बात को कह सकते हैं कि 10y + x हमारा क्या है, एक संख्या, हमारी खुद की संख्या 10y + x के फॉर्मेट में होता है, और इसका वैल्यू हमसे बताया जा रहा है क्या 24 है। इसका मतलब जो संख्या है वो क्या है 24 है, हमसे पूछ रहा है उसके अंकों का योग बताइए, तो 4 और 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर बनेगा। संख्या पूछता तो हमारा 24 हो जाता। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, एक संख्या 2 अंकों से बनी है, वह संख्या के अंकों का 7 गुनी है। उसके बाद बोला जा रहा है यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है वह संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो बताया जा रहा है इसके विषय में समझें। वह 2 अंकों से बना है, यानी पहला अंक हमारा x होगा यानी इकाई अंक, जो दहाई होगा क्या होगा y होगा। इस बात को समझिए। बोला जा रहा है कि उसके अंकों का योग की 7 गुनी है। संख्या क्या है भाई, संख्या जो है वह योग का 7 गुना है। हालांकि इससे रिलेटेड हम लोग पहले एक क्वेश्चन हम लोग अभी जस्ट देखे हैं, 7 गुना है। सबसे पहले आप इसको क्लियर कर लीजिए, 10y + x बराबर 7x + 7y हो जाएगा। इसको यदि सोल्व करें तो इधर वाले पार्ट को हम लोग इधर करेंगे ऐसे करके, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3y होगा, क्योंकि 10y में से 7y घटेगा। इसको यदि हम लोग इधर करें तो क्या हो जाएगा -6x हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट माइनस में हो जाएगा। यदि यहाँ से हम 3 कॉमन करें तो y माइनस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ऐसे करके बराबर क्या हो जाएगा 0। और इसको भी यदि हम सोल्व करें आगे तो क्या हो जाएगा y - 2x बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 जब 0 से ऐसे 3 में जो 0 में जाके 3 भाग करेगा तो बात वही हो जाएगा। यही हमारा इक्वेशन फर्स्ट बनेगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है, जो दहाई का अंक है यानी दहाई का अंक y है हमारा, इकाई के अंक से 1 अधिक है तो इसका मतलब घटाव इसका 1 होगा।
और हमसे कह रहा है यदि ऐसा पाया जाता है तो वह संख्या बता दीजिए। तो चलिए हमारा पहला इक्वेशन हुआ, इसको हम लोग दूसरा इक्वेशन मान रहे हैं। और यहाँ देखेंगे कि इसको हम काटेंगे, यहाँ तो बराबर है नहीं, ये वाला बराबर है, इसको काटने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो घटा देंगे तो घटाने में इसका चिन्ह हो जाएगा, वो परिवर्तित हो जाएगा, ये वाला बात कैंसिल हो जाएगा और इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -x और इसमें से करेंगे तो क्या हो जाएगा -1। x का वैल्यू हमारा 1 प्राप्त हुआ। अब हमारा y का वैल्यू क्या प्राप्त होगा, इसके लिए हम लोग इस दूसरे वाली इक्वेशन में रख के देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, दूसरे वाली इक्वेशन में यानी y बराबर क्या हो जाएगा भाई, 1 है और ax है तो उधर जाके प्लस करेगा और x का वैल्यू क्या है, 1 है, यानी y का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 2 होगा। संख्या हमसे पूछा जा रहा है, संख्या हमारा क्या है 10y आप प्लस x है, यानी कि हो जाएगा क्या 10 गुणे y का वैल्यू हमारा क्या है 2 आप प्लस x का वैल्यू 1, यानी कह सकते हैं कि 10 गुना के 20 1 21 और 21 ही हमारा संख्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आसान है, ऑप्शन से बनाएगा तो जल्दी बना ही पाइएगा, लेकिन हमारा काम है आपको बेसिक से बताने का। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है, दोनों अंकों का योग 5 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, 2 अंकों की संख्या है, सबसे पहले इकाई को हम लोग x और दहाई को y मानेंगे। और उसके बाद क्या कहा जा रहा है, 2 अंकों की संख्या के दहाई और इकाई का अंक जो है वह 1 अधिक है, यानी दहाई का अंक है y, इकाई के अंक से क्या है 1 अधिक है। ऐसा हम कर सकते हैं, जब अधिक है तभी तो घटा उसका 1 बचेगा, समझ पा रहे हैं। उसका बोल रहा है कि दोनों के अंकों का योग क्या है 5 है, x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई कहिए चाहे y प्लस x कहिए, ये क्या है 5 है, ऐसा बताया जा रहा है। हमसे पूछा जा रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, इसमें सिर्फ लैंग्वेज को ध्यान देना है, क्वेश्चन बहुत छोटा है। 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन, दोनों के अंकों का जो संख्या के अंकों का जो दोनों का योग होगा वह 5 है। सोल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2y बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। y का वैल्यू निकल के आया 3 हमारा, समझ पा रहे हैं। अब उसके बाद यदि y का वैल्यू 3 निकल के आ रहा है, अब 3 को हम उधर जाके माइनस करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा। ये बात तो आप समझ पा रहे हैं। यहाँ से यदि हम संख्या बनाना चाहें तो 10y प्लस x बनेगा, यानी कि 10 गुणे y का वैल्यू हमारा क्या निकला है 3 और x का वैल्यू 2। हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 32 और 32 ही हमारा संख्या होगा। देखिए, जो अभी हम क्वेश्चन अभी आपको बताए हैं, यह क्वेश्चन आपके लिए पर्याप्त नहीं होगा। तो आपको क्या करना होगा, किसी भी बुक में इस प्रकार के जो भी प्रश्न हैं मैक्सिमम आपको सोल्व करने होंगे, तब आपके जो इसको बनाने का स्किल होगा और अच्छा हो सकता है। और यह अभ्यास पर डिपेंड करता है, आप 8-10 क्वेश्चन लगा के इसको सोल्व नहीं कर सकते हैं। यदि आपका कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है कि क्वेश्चन का इक्वेशन बनाया कैसे जाता है या ऑप्शन हम चेक कैसे करेंगे, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। यदि आपका रिक्वेस्ट होगा कि आप इसको ऑप्शन से बनाने का तरीका बताइए, तो उसके लिए हम एक प्रॉपर वीडियो लाकर आप लोग के पास प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन इसके लिए आपको करना होगा, हमारे कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट कम से कम 5 से 7 लड़कों का होना चाहिए ऐसा कमेंट, तब हम इससे रिलेटेड भी वीडियो लाएंगे। आज इस वीडियो में जो भी कुछ हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं, आशा है कि आप समझ पाए होंगे। यदि ऐसा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। पढ़ाने का तरीका यदि आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।